नमस्कार दोस्तों, सब सुख हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अत ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड के दोहा संख्या 41 से लेकर दोहा संख्या 45 तक के दोहों का समावेश होगा। जय जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी दशरथ जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कोट कंगूर हिन सोई कैसे मेरु के संग निजन धन बैसे बाजहि डोल निशान रुझाऊ सुनी धुनी होई बटन मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ डोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि बेरी नफीरी अपारा सुनी कादर उरुजाहि दरारा देखि नहीं जाए कपिन के ठट्टा अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। गणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्टे यानी समूह देखे। धावहि गनहि न अवघट घाटा पर्वत फोरी करही गही बाटा कटकटाही कौटिन भट्ट गर्जही दसन ओट काटही अति तर्जही। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उतरावन इत राम दुहाई जयति जयति जय परी लड़ाई निधि चरण शिखर समूह डढ़ा वही कूदी धरई कपि फेरी चला वही। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी दशरथ जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही झपटही चरण गई बटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही अति तरल तरुण प्रताप तरपही तम की गढ़ चढ़ी गए कपि भालू चढ़ी मंदिर ही जह तह राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी दशरथ जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। एकू निसीचर गही पुनी कपि चले पर आई ऊपर आपू हेठ भट गिरही धरनी पर आई। फिर एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी दशरथ जय बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरवनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।
राम प्रताप प्रबल कपिजू था, मर्द ही निशिचर सुबट बरू था। चढ़े दुर्ग पुनि जहते वानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयो पुर भारी, रो वही बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलि देहि रावण ही गारी, राज करते एहि मृत्यु हकारी। निज दल विचल सुनीते ही काना, फेरी सुबट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सुर बसु खाई भोग करि नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति की भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करि सुबट लजाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र यानी कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीरों की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहु आयुध धर सुबट सब, बिरहि पचारी पचारी। व्याकुल किए भालू कपि, परध त्रिशूल नहीं मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए और सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋषि वानरों को व्याकुल कर दिया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत ही आगे। कोऊ कह अंगद हनुमंता, कह नर नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तह करही लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था और द्वार टूटता न था। बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय बल भा अति क्रोधा, गर्जो प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गई मेघनाथ कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंज्यो रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारसी लाता। दूसरे सुत विकलते जाना, स्यंदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेल। रण बांकुरा बाली सुत, तरकी चढ़ो कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके वाले पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर राम प्रताप सुमिरि उर अंतर रावण भवन चढ़े दो बाधाई करही कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन रहावा देखे निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीट ही छाती अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बंदर एक साथ आ गए। कपिलीला करित नहीं डरावही रामचंद्र कर सुझ सुनावही। पुनि कर गही कंचन के खम्बा किरिय करिए उत्पात आरंभा। वानर लीला करके गुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथ से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपुकटक मजारी लागे मर्द भुजबल भारी। काहू ही लात चपेटनी के हूँ भजहु न राम ही सो फल ले हूँ। वे गरजकर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ जय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। एक एक सौ मर्द ही तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परहिते जनु फूट ही दधी कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। महामुखिया जे पावही ते पद गही प्रभु पास चला वही कहीं। विभीषण तिनके नामा देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम यानी परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी पावही गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर बैर भाव सुमिरत मुहि निसीचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैरभाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोजिए जानी अस कृपाल को कहू भवानी। अस प्रभु सुनि न भजई भ्रम त्यागी नर मतिमंद दे परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति यानी मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो भी मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु अनुमंत्र प्रवेशा किन दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोई कैसे मंत ही सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं जैसे तो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। भुजबल रिपुदल दलमली देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम आए जह भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम यानी थकावट रहित होकर वहाँ आ गए जहाँ भगवान श्री राम जी थे। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम।
इसी के साथ मेरा आज का 5 अधूरे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।